तो दही ले क्या? बिना दही के तेरे हलक सेकने वाला नहीं उतरता है ना। अबे खा के देख। काफी अच्छी है यार, तेरी मम्मी काफी अच्छा बिरयानी बनाती है यार। चल अर्जुन ललित, मैं निकलता हूँ यार, कल सुबह बेगूसराय के लिए निकलना है। हाँ चल, बहुत टेस्टी बिरयानी थी, आंटी को थैंक यू बोलना। हाँ, ध्यान रख अपना। बाय ललित। बाय प्रदीप। अरे बहुत टेस्टी थी यार। चल चले चले इमरान भाई। हाँ चले ऐसी कहानी। मजा आ गया यार। आंटी को थैंक यू बोलना। पक्का पक्का। चलो तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ ना घर तक। अरे नहीं यार, चले आऊंगा वॉक करके, बिरयानी भी हजम हो जाएगी। चल चल मिलते हैं। बाय। तू भी बातों पे देख ले। और वैसे तो कभी उसका नंबर बंद नहीं आता। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगा, तू चिंता मत कर। अरे चिंता कैसे ना करूं, रात भर से गायब है, फोन भी बंद है उसका। अच्छा यादव जी, हम घर निकलते हैं। तिवारी जी कल मिलते हैं। ये तो नहीं बताया उसने। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। हेलो राजन। हाँ प्रदीप, कहाँ हो तुम? यार मैं तो बस में हूँ, बेगूसराय जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, कल रात अर्जुन तुम्हारे साथ था? हाँ हाँ, कल अर्जुन बिरयानी लेके आया था, मैं और ललित दबा के खा रहे थे। उसके बाद कहाँ गया अर्जुन? कहाँ गया मतलब? घर नहीं लौटा क्या? तभी तो तुम्हें फोन किया है। यार मैं तो खाना आके निकल गया था, पर ललित था अर्जुन के साथ। एक बार ललित को पूछ के देखना, कहीं उसके घर तो नहीं है। अर्जुन मेरे घर तो नहीं आया। हाँ, हम इमरान भाई के होटल से साथ में निकले थे। अरे हेड कांस्टेबल हरीश मिश्रा जी, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? होमगार्ड की शान रहे हैं आप। कहिए, रिटायरमेंट कैसी चल रही है? बस सर जी ठीक चल रही है। सर जी वो आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ कहिए ना हरीश जी। सर जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन मिश्रा कल रात से घर नहीं लौटा, फोन भी बंद आ रहा उसका। कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चल पा रहा। हरीश जी थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अर्जुन कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा था? हम अभी सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सर, अर्जुन का लास्ट फोन लोकेशन शक्ति चौक था। हरीश जी, राजन, अर्जुन का फोन 2:45 स्विच ऑफ हुआ है। सर अपने शक्ति चौक के पास इमरान भाई का जो रेस्टोरेंट है वो वहीं था, अपने दो दोस्त प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे के साथ। सर ललित ने मुझे बताया कि रात के करीब 1:30 बजे वो दोनों वहां से निकले थे। सर जी आज 2 दिन हो गए और मेरा बेटा अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखता है। करता है क्या अर्जुन? जी सर फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन जल्दी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे, इन दोनों के अलावा कोई ऐसा है जिसके पास अर्जुन जा सकता है? कोई खास दोस्त? सर खास और रहे हुए जितने भी लोगों से अर्जुन का मेलजोल है, सबसे हमने बात कर ली, किसी को कोई आइडिया नहीं है सर। सर अर्जुन अगर कहीं जाएगा भी तो अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करेगा? मैं भी लग जाऊंगा इसके साथ। सर अब तो हमको भी टेंशन हो रहा है। अर्जुन ऐसे कैसे बिना किसी को बताए जा सकता है? अर्जुन कहाँ कहाँ जाता था, किस किस के साथ बैठता था, मुझे सारी डिटेल चाहिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अब भी बंद ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। संगीता, कहीं ये वो साक्षी वाला मामला तो नहीं? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अर्जुन के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया गया है, लेकिन सब बात यह है कि उसकी बाइक ना ही किसी पेट्रोलिंग टीम ने देखी है और ना ही हाईवे चेक पोस्ट पर देखी गई है। अर्जुन के दोनों दोस्त प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे, दोनों का खंगाला ठीक से? जी सर, वो दोनों जो बोल रहे हैं रीना ने क्रॉस चेक किया होटल के मालिक इमरान से। अर्जुन अकेला ही निकला था वहां से, और अर्जुन के बैठने की हर जगह को हमने चेक किया, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं कोई सर जी हम कल रात भर सोच रहे थे कि हमारे अर्जुन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। किस तरह की गड़बड़? सर जी वो अर्जुन की साक्षी त्रिपाठी नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती है, मतलब उनकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन सर जी वो साक्षी का एक बड़ा भाई है चेतन त्रिपाठी, वो इस शादी के खिलाफ था। हरीश जी आप मुझे साक्षी का नंबर भेजिए।
क्राइम ब्रांच, साक्षी त्रिपाठी से बात करनी। ये अर्जुन के बारे में है? जी। राजन, तुम अर्जुन के दोस्त ललित दुबे का नाम तो ले रहे हो, पर कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? नहीं है सर, लेकिन उस रात ललित ही आखिर तक अर्जुन के साथ था। या फिर उसे किसी से धमकी मिली है? सीधे सीधे पूछे ना मैडम, क्या हमारे चेतन ने धमकी दी थी अर्जुन को? वो यहाँ है ही नहीं, वो नोएडा में रहता है, वहाँ उसकी अच्छी जॉब है, वो कैसे? देखिए, हम चेतन पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, पर हकीकत यह है कि अर्जुन 3 दिन से गायब है। जी नहीं सर, अर्जुन ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सर मैं बहुत टेंस हूँ। अर्जुन कहीं भी जाता है तो अपनी माँ को इन्फॉर्म जरूर करता है, और मुझे भी। तुम दोनों आखिरी बार कब मिले थे? 17 मार्च की शाम को। और उसी रात से अर्जुन गायब है। साक्षी, बेझिझक होकर सच बोलो, क्या तुम्हारे भाई चेतन को तुम्हारे और अर्जुन के रिश्ते से अब भी प्रॉब्लम है? हमने इन दोनों की शादी तय कर दी है, फिर चेतन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चेतन ने साक्षी और अर्जुन के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था मैडम। इधर आओ। इसे कहाँ लेकर जा रही है आप? साक्षी, अब तो खुलकर बोलो, क्या तुम्हारे भाई चेतन का हाथ हो सकता है अर्जुन के गायब होने में? सर मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। मतलब तुम्हें लगता है कि चेतन ऐसा कुछ कर सकता है? चेतन भैया मेरे और अर्जुन के रिलेशन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरी और अर्जुन की शादी। कैंडिडेट नहीं चाहिए, कंपेनियन चाहिए। मैं प्यार करती हूँ अर्जुन से। साक्षी, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। अभी तो ये मेरी बात सुन नहीं रही है, लेकिन आप देखिएगा आगे चल के अपने फैसले से पछताएगी तू। तो बेहतर होगा ना कि मैं अपने फैसले के लिए पछताऊं, ना कि आपके। देखिए भैया, आपने आपकी राय दी, मैंने सुन ली, लेकिन प्लीज अपनी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दीजिए। आखिर में चेतन भैया को अग्री होना ही पड़ा, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। मम्मी पापा को भी अग्री होना पड़ा। होना पड़ा मतलब मर्जी नहीं थी उनकी? आप ऐसा कह सकते हो, पर वो जानते थे कि मैं आखिर में वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। साक्षी, फिर वही सवाल पूछो, क्या तुम्हारे भाई चेतन का हाथ हो सकता है अर्जुन के गायब होने में? चेतन त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर विजय चौधरी बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच पटना से। कहिए। चेतन को सवाल करने हैं तुमसे। यहाँ पटना कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? आप फोन पर नहीं पूछ सकते, अर्जुन के बारे में पूछना ना आपको। अब जवाब आपके सामने बैठ कर दूं या फोन से, आपके सभी सवालों का एक ही जवाब होगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। चेतन, तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी, पर हमसे उन्हीं सवालों की उम्मीद मत रखना। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपके सामने बैठ के आपके सवालों का जवाब देने होंगे? कोई सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? क्या सारे सबूत, सारे ट्रैक्स कवर अप कर दिए तुमने? कैसे ट्रैक्स? सर कुछ बताइए तो सही आप। सब बताएंगे, पहले तुम चुपचाप यहाँ पटना पहुंच जाओ। 24 घंटे दे रहा हूँ तुम्हें। सर 24 दिन में? और अगर उस बदमाश ने फिर से ऐसी हरकत की तो? नहीं करेगा, मैंने उसे समझा दिया, और अगर फिर भी उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। तो यही है दखल सर, अर्जुन सबके साथ अच्छा ही करता है। तो अब तुम दोनों ये बताओ कि अर्जुन ने किसकी जिंदगी में ऐसा दखल दिया कि उसे सहन नहीं हुआ और उसने पलटवार किया? पता नहीं सर, हमें भी बहुत फिक्र हो रही है अर्जुन की। 3 दिन से ऊपर हो गए। 3 दिन से सर्चिंग चल रही है। अर्जुन तो दूर, अभी तक अर्जुन की बाइक का भी नामो निशान नहीं। सर हम भी तो उसको ढूंढने में ही लगे हुए हैं, पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सर आप जैसा कह रहे हैं, ऐसा कोई लड़ाकू नहीं है अर्जुन। अपने आप से कभी हाथापाई नहीं की उसने, बल्कि वो तो दूसरों की लड़ाइयों को रोकता है सर। सर हाई स्कूल से ऐसा रहा है अर्जुन। हमने ललित से सख्ती से पूछताछ की है, साक्षी के भाई चेतन को यहाँ बुलाया, लेकिन अभी तक अर्जुन की बाइक ट्रेस नहीं हुई। उसका फोन जो हमने सर्विलेंस पर रखा हुआ है अभी तक ऑन नहीं हुआ है। तो हो सकता है कुछ सीरियस हुआ हो। यही उम्मीद करते हैं कि अर्जुन के साथ कुछ बहुत बुरा ना हुआ। सर अगर अर्जुन को कुछ, सर माँ और पापा जी तो टूट ही जाएंगे। कि अर्जुन की किसी के साथ इतनी गहरी दुश्मनी रही है जिसके चलते किसी ने अर्जुन को किडनैप किया हो और ऐसी जगह रखा हो जहां से इतने दिनों से हमें अर्जुन की कोई खबर नहीं मिली? सर, साक्षी के भाई चेतन के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, वो सही कह रहा है। 2 महीने से वो पटना आया नहीं है। वैसे कल आ जाएगा नोएडा से। वो ललित दुबे, उसके फोन रिकॉर्ड्स? कुछ निकला ही नहीं सर, सिवाय इसके कि ललित और अर्जुन की लोकेशन शक्ति चौक के सेल टावर की रेंज में ही थी।
क्योंकि ललित वहीं रहता है। चेतन के फोन रिकॉर्ड्स में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर? ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता सर। साहब मैंने बहुत सारे हिस्ट्री शीटर से बात की, लेकिन अर्जुन मिश्रा की सुपारी दी गई हो इसका किसी को कोई आइडिया नहीं। 2 दिन किसे सुने उसके, दूसरों के लिए लड़ाई झगड़े करता था। कहीं वहां किसी से पंगा हुआ? किसे तो मेरे पास भी बहुत आए हैं इस अर्जुन के। ये बंदा अर्जुन है डेयरिंग वाला और शाना भी। अगर किसी ने इसकी सुपारी दी होती तो इसको पता लगा होता। तो फिर ऐसे कैसे गायब हो सकता गुरु? हम लोगों का खाता भी नहीं खुला है अभी तक, और उसकी बाइक का भी कुछ पता नहीं चला। साहब कहीं अर्जुन फिर से किसी का मसला सुलझाने किसी मिशन पर तो नहीं निकल गया? अपने घर वालों को बिना बताए दूसरों का भला करेगा और अपने माँ बाप को हार्ट अटैक देगा ना। ठीक है साहब, मैं अर्जुन को इतनी अच्छी तरह से जानते हो? जानता नहीं था सर, पता लगाया था जब मेरी बहन साक्षी ने बताया कि वो अर्जुन से प्यार करती है तब। किससे पता करा? ये काम किसे सौंपा था? खुद गया था अर्जुन के परिवार वालों से पूछने, लेकिन उनके पास भी कोई ढंग का जवाब नहीं था। तो अर्जुन की फैमिली ने तुम्हें बताया कि वो बिना बताए कहीं चला जाता है, दूसरे लोगों की मदद करता रहता है? सर फैमिली कहाँ खुल के बताएगी? अब उनके पड़ोसी से पूछिए, जहाँ अर्जुन उठता बैठता है वहाँ पूछिए। अब सर अर्जुन क्या करता है, कहाँ उठता बैठता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो खुद अर्जुन से पूछ लिया था कि जो तेरे बारे में सुन रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। क्या कहा उसने? अब क्या बोलेगा सर, इतना बोला कि कुछ गलत नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या करता हूँ उसका जवाब ही नहीं था उसके पास। कह रहा था कोई कांस्टेबल की जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सर इसलिए मुझे अर्जुन और साक्षी के रिश्ते से ऑब्जेक्शन था। पर हमने तो सुना तुम राजी हो गए थे। सर राजी होना पड़ा जब साक्षी अपनी जिद अड़ी रही तो, और कोई चारा ही नहीं था मेरे पास। सर अर्जुन की बहन? जी सर, अंकिता नाम है। बड़ी अजीब बात है सर, हरीश जी और राजन ने एक बार भी जिक्र नहीं। जी वो आ गए, सुशील मेरे पति। सुशील, अर्जुन के गायब होने के बारे में पता ही होगा। अंकिता ने बताया ही होगा ना आपको, हमने भी अखबार में पढ़ा था। बताया था मैंने। तुमसे झगड़ा हुआ था अर्जुन का? हाँ हुआ था, लेकिन आप लोग उस झगड़े को अर्जुन के गायब होने से क्यों जोड़ रहे हैं? और उस झगड़े को हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैंने मना किया था अर्जुन को कि अंकिता की जिंदगी में दखल ना दे, लेकिन वो नहीं माना। काफी बड़ा झगड़ा हुआ था उसका सुशील के साथ। सर आप कुछ जवाब नहीं दे रहे। सुशील के खिलाफ कुछ मिला आपको? क्या सुशील ने? अभी तक हमें सुशील के खिलाफ कुछ नहीं मिला और ना ही किसी और के खिलाफ। हाँ लेकिन इतना जरूर कि अर्जुन की जिंदगी से जुड़ी कई बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। सुशील ने अर्जुन को धमकी जरूर दी थी। अर्जुन ने खुद बताया था मुझे करीब 6 महीने पहले। ठीक है अंकिता, तुम ये बताओ तुम हो कहाँ पर? शादी करनी अंकिता ने? कर्म फूट गए हमारे, नाक कटा दिए इस लड़की ने। कहाँ है अंकिता? अपने पति के साथ। और ये पति कौन है? कोई सुशील झा नाम का लड़का है। राजन भैया कहाँ है दोनों इस वक्त? उसने बताया ना आपको अपना पता? एड्रेस दीजिए मुझे। राजन भैया एड्रेस दीजिए मुझे। जितना हमने अर्जुन के बारे में जाना है वो दूसरों की भागी हुई लड़कियों को वापस लाकर उनके माँ बाप से मिलाता था, और यहाँ तो मामला उसकी खुद की बहन का था। जी सर, और उस दिन अर्जुन काफी बेकाबू हो गया था। आपने तो नहीं ये कदम उठाया? कैसा बचाव सर? और क्या कदम? यही कि अर्जुन कुछ करे उसके पहले ही उसे चुप करा दो। तो आप कह रही हैं कि मैंने अर्जुन की धमकी से डरकर उसके अगवा कर लिया, या फिर सीधा मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं आप लोग? अर्जुन गायब है, 5 दिन गुजर गए हैं। सुशील झा? मैं एक मोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। मेरा पूरा चिट्ठा खोलकर देखिए आप लोग, आज तक एक ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ा मैंने। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। प्यार का भी फर्स्ट टाइम होता है। और मैंने और अंकिता ने ये बात ठान ली थी कि हम हमारी जात बिरादरी को कभी अपने प्यार के बीच में आने नहीं देंगे। और अंकिता ये बात जानती थी कि इसके बाकी घर वाले माने या ना माने, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मानेगा। वो कभी नहीं हमें एक होने देगा। अर्जुन की आदत है दूसरों के मामलों में दखल देने की, और यहाँ तो उसके खुद के घर का मामला है। इसीलिए हमने भागकर शादी कर ली, और शादी के पूरे 6 महीने के बाद अंकिता ने राजन भैया को सब कुछ बता दिया। और उसके बाद अर्जुन अंकिता को घर वापस ले जाने आया और तुम्हें धमकी भी दी। लेकिन उस एक धमकी के बाद कुछ हुआ नहीं, तो फिर पूरे 6 महीने के बाद मैं ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत क्यों करूंगा? बेटा अंकिता, सुशील, देखो अर्जुन के बारे में कुछ पता हो तो बोल दो। पापा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें सच में कुछ नहीं पता। हमें जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है। अखबार में जब खबर पड़ी थी, ना ढंग से सो पाई ना कुछ खा पाई। लेकिन घर पर एक फोन भी नहीं किया हाल पूछने के लिए।
सोचा कई बार था मैडम, पर डर लगता था कि ये सब कुछ कहीं हम पर ना आ जाए। सुशील, राजन, तुम बार बार ललित का नाम ले रहे हो, लेकिन हमें ललित के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। तो सर तोड़िए इस ललित को। ये ललित झूठ बोल रहा है। पर वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोलने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। अर्जुन और ललित दोस्त हैं। उस रात दोनों ने साथ में बैठकर बिरयानी खाई, फिर अपने अपने घर चले गए। ये ललित झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन रात के 1:30 बजे अपने किसी दोस्त को ऐसे पैदल घर जाने देगा। वो उसे बाइक पे जरूर ड्रॉप करता। सर अर्जुन मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। अर्जुन क्या है, कैसा है, उसके बारे में 10 जगह से 10 अलग अलग बातें सुनने को मिल रही। अब चूंकि तुम्हें ललित पर शक है, सिर्फ इस बुनियाद पर हम ललित को अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत का होना जरूरी है। राजन, क्या अर्जुन पुलिस के लिए काम करता था? खबरी था वो? चौधरी, कोई टिप मिली है? हाँ सर, गुरु खबर लाया। क्या क्या बोल रहा है गुरु? पुलिस खबरी? मैं भी थोड़ा हिल गया जब मेरे पंटर ने टिप दी। ये बंदा अर्जुन तो अपनी बिरादरी का निकला और हम लोगों को कभी भनक तक नहीं लगी। गुरु, टिप पक्की है ना? साहब, ये पंटर मेरा बहुत ही खास है। आज तक कच्ची रोटी नहीं परोसी उसने। तुम जानते हो तुम्हारा भाई अर्जुन पुलिस का खबरी है? लेकिन ये खबरी होने वाली बात तो मुझे नहीं मालूम थी। तो फिर किसे मालूम होगा? कौन सा थाना, कौन से अफसर का खबरी था अर्जुन, या फिर है? मैडम मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अर्जुन कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। पर राजन, किसी ना किसी गैर कानूनी काम करने वाले को तुम्हारे भाई अर्जुन की हरकतों से तकलीफ तो हुई होगी। उसकी खबरों से किसी ना किसी का धंधा तो चौपट हुआ होगा। देखिए सर, मैं तो फिर से वही कहूंगा, ललित। सर गुरु को लगा दिया ये पता कर। 4-5 बैंक लूटे थे गया में। बैंक लुटेरों का गिरोह? हाँ, पर तू इस बिरजू का फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? यहाँ भी कोई बैंक लूटा क्या? पटना का रॉबिन हुड अर्जुन, गया का बैंक चोर बिरजू। अर्जुन बिरजू के नाम से गया में बैंक लूटा। गुरु, रमेश अर्जुन 17 मार्च को लापता हुआ था, 12 दिन पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत का वक्त क्या है? मौत को लगभग 72 घंटे, या हो सकता है कि और भी ज्यादा टाइम हो गया हो। कोई प्रॉपर टाइम बाउंड नहीं दिया रिपोर्ट में। बॉडी काफी गल गई है। अभी कुछ दावे के साथ नहीं कहा है पुलिस ने, बस इतना कहा है कि एक लाश मिली है। माँ, मैं और पापा देख के आते हैं, आप डरो मत, अभी कुछ भी नहीं पता चला है। पापा आप तो ऐसे मत टूटिए, अभी कुछ भी नहीं पता चला है। अब चलिए माँ, हम आते हैं। गया के इंस्पेक्टर अंजलि से लंबी बात हुई, जिन्होंने बैंक लुटेरों को पकड़ा था। क्या बोले? मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। किस बारे में? गया में हुए इस ऑपरेशन के बारे में। मेरा मतलब है, अंजलि मैम ने फोन पर क्लियरली कुछ बोला ही नहीं, बस इतना कहा कि वो खुद आकर आपसे आमने सामने बैठकर बात करेंगे। पर अंजलि ने इतना तो माना ना कि अर्जुन ही बिरजू है जो बैंक रॉबरी केस में जेल गया था। जी हाँ सर, वो माना। ये अर्जुन मिश्रा मिसिंग केस है क्या? और ये अर्जुन खुद असलियत में क्या है? हेलो, पटना के बाहर तालाब में जो बॉडी मिली है ना, सड़ी गली हुई, वो आपके अर्जुन मिश्रा की है। तू कौन बोल रहा है? बस शुभचिंतक समझ लीजिए, अर्जुन का और आपका भी। और अपनी नाम और पहचान तो बताएगा नहीं तू? छोड़िए ना, पहचान तो उस बॉडी की होनी है, और वहाँ पर कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि ये अर्जुन नहीं है। कौन नहीं पहचानेगा? अर्जुन का कातिल, और कौन है? तू अपना नाम तो बता नहीं रहा, कातिल का नाम भी नहीं बताएगा क्या मिस्टर शुभचिंतक? कातिल वही है जिससे शिनाख्त करवाई जाएगी। देख, जलेबियां मत बना, सीधे सीधे नाम बता। सीधा है ही क्या दुनिया में, कुछ भी तो नहीं। अर्जुन के भैया का फोन था, पुलिस को एक लाश मिली है, शायद अर्जुन की हो सकती। यहां हुआ क्या था और खेल क्या खेला जा रहा था,
उस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन का अतीत और वर्तमान दोनों दर्जनों सवालों में लिपटे थे, जिसके जवाब हमसे अब तक छुपे रहे थे।